हेलो डियर सुपर लर्नर, वेलकम बैक अगेन टू ब्राइट लर्नर। सो बच्चे देखो, आज के सेशन में हम सॉल्व करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर के पीवाईक्यूज। ओके, अभी तक के सेशन के अंदर बच्चों हमने काफ़ी सारे पीवाईक्यूज सॉल्व किए, काफ़ी सारे डिफरेंट चैप्टर के। ओके बच्चों, तो देखो यहाँ से आपको काफ़ी सारे न्यूमेरिकल्स भी मिलेंगे। तो बच्चों, विदाउट वेस्टिंग टाइम वी आर गोइंग टू सी द फर्स्ट क्वेश्चन। Two metals pair having the charge density 5 microcoulomb per meter square and -2 microcoulomb per meter square with radii 2 mm and 1 mm respectively are kept in a hypothetical closed surface. Calculate the total normal electric induction over the closed surface. तो देखो बच्चों, ये क्वेश्चन पूछा गया था फरवरी 2015 के अंदर। देखो क्वेश्चन के अंदर हमें क्या पूछा है, यहाँ पे देखो दो चीजें दी है बच्चों। सबसे पहले तो अपने पास क्या है, मेटल्स पेयर। उसके बाद में देखो उनकी चार्ज डेंसिटी दी है। देखो मेटल के ऊपर जो आता है ना, सरफेस चार्ज डेंसिटी आती है बच्चों। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी यानी कि सिग्मा, यहाँ पे सिग्मा की वैल्यू है 5 माइक्रोकूलम पर मीटर स्क्वायर और दूसरा है -2 माइक्रोकूलम पर मीटर स्क्वायर। और यहाँ पे रेडियस भी दी है। हमें निकालना है कि कितना इंडक्शन हुआ है, देखो इलेक्ट्रिक इंडक्शन ओवर द क्लोज सरफेस। ओके, तो देखो बच्चों, मैं आपको ये क्वेश्चन को अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो जस्ट पे अटेंशन। देखो ये पहला है मेटल्स पेयर, यहाँ पर कुछ इस तरह से बच्चों के। देखो मैं अच्छा क्लियर बताने के लिए आपको थोड़ा सा इसका ये भी बताता हूँ, 2 मिनट। ओके, ये कुछ इस तरह से दो डायग्राम से, मतलब दो मेटालिकल पेयर है। ये दोनों के अंदर क्या क्या चेंजेस है देखो बच्चों, समझ लो। सबसे पहले है ना, इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी, ये इसको मैं बोलूँगा सिग्मा 1। तो सिग्मा 1 की वैल्यू देखो बच्चों कितनी है, यहाँ पर है 5 माइक्रोकूलम। ओके, 5 माइक्रोकूलम, दैट इज 2 मिनट, माइक्रोकूलम पर मीटर स्क्वायर। ओके, और देखो बच्चों इसकी जो है ना, ये वाली है सिग्मा 2, और सिग्मा 2 की वैल्यू देखो कितना है बच्चों, -2 माइक्रोकूलम पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब देखो बच्चों यहाँ पर इसकी रेडियस, तो देखो इसकी जो रेडियस है ना, ये रेडियस है R1 और ये रेडियस है कितनी, R2। तो देखो बच्चों R1 की वैल्यू हमें दे रखी है। R1 की वैल्यू कितना है बच्चों, R1 की वैल्यू है 2 mm। ओके, और R2 की वैल्यू देखो बच्चों कितनी है, R2 की वैल्यू है 1 mm। ठीक है, तो इस तरह से देखो, अब आपको समझ में आ रहा होगा बच्चों। तो आप एक काम कर सकते हो, इस mm को कन्वर्ट कर सकते हो। R1 इज इक्वल टू 2 इंटू 10⁻³ ओके, ये आ जाएगा मीटर के अंदर। और R2 देखो बच्चों वैसे आएगा 1 इंटू 10⁻³ मीटर के अंदर। अब बच्चों यहाँ पर हमें क्या निकालना है कि कितना चार्ज है, नेट चार्ज। देखो ये वाला जो चार्ज है Q1, इसका चार्ज आएगा Q2। और आप सभी को पता होता है बच्चों कि एक फॉर्मूला, दैट इज सरफेस चार्ज डेंसिटी, वो फॉर्मूला होता है सिग्मा इज इक्वल टू Q/A। बस मेरे को यही फॉर्मूला यूज करके एक दफा Q1 निकालना है और एक दफा क्या निकालेंगे, Q2। तो देखो बच्चों कैसे हम इसको फाइंड करेंगे। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, सिग्मा 1 की वैल्यू निकालूंगा। सिग्मा 1 आएगा बच्चों क्या, Q1 डिवाइडेड बाय A। ओके, A1 ले सकते हैं। अब देखो यहाँ पर Q1 की वैल्यू क्या आएंगी, सिग्मा 1 इंटू A1। तो सिग्मा 1 की वैल्यू तो यहाँ पे दे रखी है, दैट इज 5 माइक्रोकूलम। ओके, 5 इंटू 10⁻⁻⁶। अब एरिया जो आएगा ना बच्चों, एरिया आएगा 4πr1 का आएगा स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो बस इसी को हमें सॉल्व करना है। ओके, इसकी वैल्यू पुट कर दे बच्चों, और पुट करने के बाद में आपको इसकी वैल्यू आंसर आ जाएगा, यानी कि 5 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 4 इंटू 3.14 पाई की वैल्यू, और R1 का स्क्वायर यानी कि बच्चों 2 इंटू 10⁻⁻3, इसका क्या आएगा बच्चों, स्क्वायर। देखो R का 2 mm, ठीक है ना, R1 की वैल्यू डाल दी। तो बच्चों अगर मैं इसको सॉल्व कर दूं तो मेरे को क्या हो जाएगा, Q1 की वैल्यू मिल जाएगी बच्चों। तो देखो बच्चों इसकी वैल्यू जो आ रही है ना, इसकी वैल्यू आएंगी 251.2 इंटू 10⁻⁻12 कूलम। तो देखो बच्चों यहाँ पर मेरे को क्या मिल गई, Q1 की वैल्यू। सिमिलरली हमें क्या निकालना है बच्चों, Q2 की वैल्यू निकालनी है। तो देखो बच्चों अब Q2 की वैल्यू के लिए हम सेम वही चीज करेंगे। ओके, जो अभी हमने किया है कि सिग्मा 2 इज इक्वल टू कहेंगे बच्चों Q2 डिवाइडेड बाय A2। तो Q2 की फॉर्मूला आ जाएगा सिग्मा 2 इंटू आ जाएगा बच्चों A2। जस्ट पुट द वैल्यू। ओके, सिग्मा 2 की वैल्यू देखो बच्चों क्या थी, -2 माइक्रोकूलम ना, 2 इंटू 10⁻⁻6। एरिया आएगा 4, पाई की वैल्यू आ जाएगी 3.14, और R1 ओके R2 की वैल्यू देखो कितनी थी बच्चों, यहाँ पे 1 इंटू 10⁻⁻3 का आ जाएगा स्क्वायर। तो यहाँ पे लिखता हूँ 1 इंटू 10⁻⁻3 और इसका आ जाएगा स्क्वायर। बस बच्चों अब इसको सॉल्व कर दो, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ Q2।
तो देखो बच्चों, अगर मैं इसको सॉल्व कर दूं तो मेरे पास Q2 की वैल्यू आ जाएंगी बच्चों, Q2 इज इक्वल टू आएगा -25.12 और इंटू 10⁻⁻12 कूलम। तो देखो बच्चों, ये आ गए Q2। अब देखो बच्चों, यहाँ पर कैलकुलेट द नॉर्मल इलेक्ट्रिक इंडक्शन। तो बच्चों, टोटल नॉर्मल इलेक्ट्रिक इंडक्शन जो होता है ना, ये होता है टोटल चार्ज के बराबर। ओके, देखो यहाँ पर मैं लिखूंगा टोटल नॉर्मल इलेक्ट्रिक इंडक्शन इज इक्वल टू क्या होता है, टोटल चार्ज। और टोटल चार्ज कैसे आएगा बच्चों, Q1 प्लस Q2। अगर मैं इसकी सम कर दूं ना, देखो Q1 की वैल्यू कितनी आई, 251.2। ये कितना है, 251.2 इंटू 10⁻⁻12। ओके, 2 मिनट, 10⁻⁻12। इसकी सिर्फ सम करनी है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, प्लस करूंगा। और Q1 Q2 की वैल्यू देखो बच्चों, यहाँ पे आई है -25.12 इंटू 10⁻�12। ठीक है बच्चों, बस इसकी एडिशन करनी है। इसकी एडिशन आप कर लोगे ना बच्चों, तो आपका आंसर आ जाएगा। और आपका आंसर आएगा बच्चों 226। ओके, 226.08 इंटू 10⁻⁻17। ओके, ये आएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो देखो बच्चों, ये था फरवरी 2015 का क्वेश्चन, कुछ इस तरह से इसको सॉल्व करना था। हो बच्चों, आप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा बच्चों। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, अ कंडक्टर ऑफ एनी शेप हैविंग एरिया 40 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लेस्ड इन एयर इज यूनिफॉर्मली चार्ज विथ अ charge 0.2 microcoulomb. Determine the electric intensity at a point just outside its surface. Also find the mechanical force per unit area of the charge conductor. तो देखो बच्चों, अब यहाँ इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या करना है, हमें दो चीज़ें फाइंड करनी है। सबसे पहले हमें फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी आउटसाइड द सरफेस। और दूसरी क्या फाइंड करना है बच्चों, हमें फाइंड करना है मैकेनिकल फोर्स पर यूनिट एरिया ऑफ द चार्ज कंडक्टर। सो बच्चों देखो, इस केस के अंदर जो है ना, सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आउटसाइड द सरफेस, ओके, चार्ज सरफेस। तो इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है बच्चों, उसका फॉर्मूला होता है E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है बच्चों, अब देखो यहाँ पर दूसरी चीज, यहाँ पे क्या पूछा है, दैट इज मैकेनिकल फोर्स पर यूनिट एरिया ऑफ द चार्ज कंडक्टर। तो यहाँ पे मैकेनिकल फोर्स का जो फॉर्मूला है बच्चों, F इज इक्वल टू, वो आ जाता है बच्चों 1/2 एप्सिलॉन नॉट E का स्क्वायर। तो बस हमें ये यूज करना है। तो E कैसे निकालेंगे हम, देखो मैं बताता हूँ कैसे निकालना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चों, गिवन लिख लेते हैं। गिवन के अंदर देखो बच्चों, चार्ज, सबसे पहले हमें एरिया दिया है। ओके, एरिया दिया है कितना, 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर इसको मैं मीटर में करना चाहूँ ना, तो 40 इंटू 10⁻⁻2। ओके, और 10⁻⁻2 का क्या आएगा बच्चों, यहाँ पर आ जाएगा स्क्वायर। ओके, और 10⁻⁻2 मीटर, और देखो उसका भी स्क्वायर था क्योंकि सेंटीमीटर का स्क्वायर है। तो ये कितना आ जाएगा बच्चों, 40 इंटू 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर। ये आ जा रहा है मेरा एरिया। ठीक है बच्चों, अब तुम यहाँ पे देख सकते हो दूसरी चीज, हमें यहाँ पे क्या दिया, हमें चार्ज दिया है, चार्ज यानी कि Q। अनचार्ज कितना दिया बच्चों, 0.2 माइक्रो कूलम। तो इसको मैं अगर लिख दूं तो 0.2 इंटू 10⁻⁻, कितना आ जाएगा बेटा, -6 कूलम। ये आ गया चार्ज। ठीक है बच्चों, अब तुम देखो, जैसे आप सभी को पता है, द इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द चार्ज सरफेस, द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आउटसाइड द चार्ज सरफेस, ये आ जाएगा आउटसाइड द चार्ज्ड सरफेस। तो बच्चों, इस सभी का, इसका जो फॉर्मूला होता है ना, ये होता है E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ओके, अब जैसे कि बच्चों सिग्मा अब भी हमने देखा था, है ना, सिग्मा यानी क्या होता है, चार्ज अपॉन एरिया। ओके, तो देखो चार्ज यानी कि कैपिटल Q, और उसके बाद में आ जाएगा A, और देखो ये बच्चों, ये एप्सिलॉन नॉट वैसे ही रहेगा। ठीक है, सिग्मा की जगह पे सिर्फ हम क्या डालेंगे, कैपिटल Q बाय A। जस्ट नाउ व्हाट वी हैव टू डू, जस्ट वी हैव टू पुट द वैल्यूज। अगर आप इसके वैल्यू पुट कर देंगे ना, तो आपको आंसर मिल जाएगा बच्चों। तो देखो यहाँ पर हम इसके वैल्यू पुट करेंगे। Q की वैल्यू थी 0.2, देखो यहाँ पे, इंटू 10⁻⁻6 इंटू आएगा 10⁻⁻6। उसके बाद में एरिया अब भी निकाला है बच्चों, देखो यहाँ पे 40 इंटू 10⁻⁻4। ओके, उसके बाद में देखो ये जो होता है एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू, ये होती है बच्चों 8.85 इंटू 10⁻⁻12। बस इसको सॉल्व करना है बच्चों। अगर आप इसको सॉल्व कर पाओगे ना, तो आपको E की वैल्यू मिल जाएगी, विच इज आउटसाइड द चार्ज्ड कंडक्टर।
तो देखो बच्चों इसकी जो वैल्यू आ जाएंगी, इसकी वैल्यू आ जाएंगी 5.65 इंटू 10⁻6 और आ जाएगा न्यूटन पर कूलम। तो बस देखो बच्चों एक चीज तो निकल गई, इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द चार्ज कंडक्टर। अब हमें क्या निकालना है बच्चों, हमें निकालना है मैकेनिकल फोर्स पर यूनिट एरिया ऑफ द चार्ज कंडक्टर। तो अब हम निकालेंगे बच्चों मैकेनिकल फोर्स, दैट इज देखो यहाँ पर मैकेनिकल फोर्स, मैकेनिकल फोर्स ओके पर यूनिट एरिया ऑफ द चार्ज कंडक्टर, पर यूनिट एरिया, एरिया ऑफ चार्ज कंडक्टर, चार्ज कंडक्टर। तो देखो बच्चों इसका जो फॉर्मूला है मैंने अभी को बताया था 1/2 ε0 और ई का होता है स्क्वायर। ठीक है बच्चों, जस्ट नाउ वी हैव टू पुट द वैल्यू। देखो मैं यहाँ पे इसको रफ करता हूँ बच्चों, यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे हम कुछ इस तरह से बच्चों, दैट इज एफ इज इक्वल टू 1/2 ओके ε0 8.85 इंटू 10⁻⁻12। ठीक है बच्चों, अब उसके बाद में देखो ई की वैल्यू तो अभी निकाली हमने, कितनी आ गई बच्चों 5.65 इंटू 10⁻6 और उसका क्या था बच्चों स्क्वायर। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आपको पता चलेगा 1/2 लिख दिया, ε0 की वैल्यू लिख दी और उसके बाद में बच्चों ई का स्क्वायर भी कर दिया। अगर मैं इसको सॉल्व कर दूं ना बच्चों तो देखो मेरे पास वैल्यू क्या आ जाती है, मेरे पास वैल्यू आ जाती है एफ इज इक्वल टू दैट इज मैकेनिकल फोर्स वो आएगा 141.25 ओके न्यूटन पर आ जाएगा मीटर स्क्वायर। तो ये आ रहा है बच्चों क्या, दिस इज द मैकेनिकल फोर्स पर यूनिट एरिया ऑफ द चार्ज कंडक्टर। ठीक है बच्चों, देखो इस तरह से इसको सॉल्व करना था। February 2016 का क्वेश्चन था बच्चों, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। So guys, moving further toward the next question. The next question is on your screen बच्चों, a cube of a marble having each side 1 centimeter is kept in a electric field intensity of 300 volt per meter. Determine energy contained in the cube of dielectric constant 8. ओके बच्चों, तो देखो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन में क्या करना चाहते हैं, तो इस क्वेश्चन के अंदर बच्चों हमें ऐसा करना है कि विल हैव टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी स्टोर्ड इन दैट क्यूब। हम अपने पास एक क्यूब है और वो क्यूब का हम यहाँ पे प्लेस कर रहे हैं बच्चों जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी 300 वोल्ट पर मीटर। तो देखो बच्चों इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे अलोंग विद द गिवंस। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट यानी कि बच्चों के, और जिसकी वैल्यू कितनी दी बच्चों 8। उसके बाद आप देख सकते हो बच्चों यहाँ पर जो है लेंथ, एल की वैल्यू देखो बच्चों कितना है 1 सेंटीमीटर। अगर मैं इसको मीटर में करना चाहूँ तो 1 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। ठीक है बच्चों, ε0 की वैल्यू दी है यहाँ पर देखो बच्चों, और ई की भी वैल्यू देखो, ई की वैल्यू कितनी, दैट इज 300 वोल्ट पर मीटर। ठीक है बच्चों, सो बच्चों देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ क्यूब निकालेंगे। तो देखो बच्चों यहाँ पे क्या आएगा वॉल्यूम ऑफ क्यूब ओके, जैसे कि ये आता है एल का क्यूब राइट ना। तो देखो यहाँ पे एल की जो वैल्यू थी बच्चों, एल की वैल्यू थी कितनी थी 10⁻⁻2 ओके मीटर का क्यूब, यानी कि मेरे पास कितना आ जाएगा बच्चों 10⁻⁻6 मीटर क्यूब। ये आ रहा है मेरा क्या वॉल्यूम। ठीक है बच्चों, अब देखो तो एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम का जो फॉर्मूला होता है ना बच्चों ओके, एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम, इसका फॉर्मूला एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम। तो देखो बच्चों इसका जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला होता है हाफ ओके के इंटू ε0 और ई का स्क्वायर। ठीक है, तो देखो ये आ जाएगा ऐसा कुछ इस तरह से यू इज इक्वल आ जाता है हाफ ओके के ε0 और ई का आ जाता है यहाँ पे स्क्वायर। तो इस फॉर्मूले के अंदर जस्ट वी हैव टू पुट द वैल्यू। तो चलो पुट करते हैं बच्चों, देखो ये 1/2 के की वैल्यू तो देखो बच्चों यहाँ पर थी कितनी थी बच्चों 8, तो यहाँ पे आ जाएगा 8 ε0 अब सभी को पता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 ओके। उसके बाद में देखो बच्चों यहाँ पर ये आ जाएगा 300 का आ जाएगा स्क्वायर। जस्ट यू हैव टू सॉल्व दिस, इसको आप सॉल्व कर दो बच्चों, जैसे इसका आंसर आ जाएगा आपका यू को वैल्यू आपको मिल जाएंगी बच्चों। तो देखो बच्चों इसकी जो वैल्यू आएंगे ना आफ्टर कैलकुलेशन ये आ जाएंगे कुछ इस तरह से 3.18 इंटू 10⁻⁻8 और इसका यूनिट आएगा बेटा जूल पर मीटर क्यूब। ठीक है, ये जो एनर्जी स्टोर्ड है बच्चों पर यूनिट वॉल्यूम है, लेकिन टोटल क्यूब के लिए मतलब एनर्जी स्टोर्ड इन द क्यूब, इसको कैसे निकालेंगे, तो देखो ऐसे निकालना है इसको यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, देयरफॉर एनर्जी स्टोर्ड इन द क्यूब ओके, एनर्जी स्टोर्ड इन द क्यूब, इन द
क्यूब। तो देखो ये कुछ इस तरह से आएगा बच्चों, दैट इज ये आएगा u इंटू वी। यहाँ पे सिर्फ पर यूनिट वैल्यू में, यहाँ पे मैं पूरा क्यूब का निकाल रहा हूँ बच्चों। तो जस्ट वी हैव टू मल्टीप्लाई, क्या आ जाता है u की वैल्यू 3.18 इंटू 10⁻⁻8। और बच्चों v देखो, v कितना है 10⁻⁻6। ओके, ये आएगा क्या 10⁻⁻6। बस इसका मल्टीप्लाई कर दो बच्चों तो आपके पास पूरी वैल्यू आ जाएंगी। ये ऐसे रहेगा 3.18। ओके, और देखो ये 10⁻⁻8, ये 10⁻⁻6, माइनस माइनस क्या होगा, इंडेक्स की एडिशन होंगी बच्चों। तो देखो कितना आएगा यहाँ पे, ये आ जाएगा 10⁻⁻14। अरे जूल पर मीटर क्यूब, यही इसका यूनिट आएगा बच्चों। इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। मार्च 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है बच्चों। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। सो गाइस देखेंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, इस क्वेश्चन काफी आसान था, मार्च 2017 में पूछा गया था बच्चों। ओके, तो देखो बच्चों इस क्वेश्चन के अंदर पूछा है 3 कैपेसिटर्स ऑफ ए कैपेसिटीज 8 माइक्रोफैरेड, 8 माइक्रोफैरेड एंड 4 माइक्रोफैरेड are connected in a series and potential difference of 120 volt is maintained across the combination. ठीक है, calculate the charge on the capacity of capacitor of capacity 4 माइक्रोफैरेड। तो देखो बच्चों यहाँ पर जो है ना, जितनी भी कैपेसिटर है, 3 कैपेसिटर वो कनेक्टेड किए सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर। देखो कुछ इस तरह से बच्चों के मैं आपको बताता हूँ। इस तरह से देखो, ये पहला कैपेसिटर जिसको मैं बोलूंगा C1, उसके बाद में देखो बच्चों यहाँ पर है C2, उसके बाद में बच्चों देखो यहाँ पर है क्या अपना C3। ये कैसा है बच्चों, ये है सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर। ओके, नाउ जस्ट सी हियर बच्चों, पहला कैपेसिटर था कितना 8 माइक्रोफैरेड का, दूसरा भी कितना है बच्चों 8 माइक्रोफैरेड, और तीसरा कितना है बच्चों 4 माइक्रोफैरेड। हमें क्या करना है बच्चों, हमें निकालना है क्या, हमें निकालना है देखो कैलकुलेट द चार्ज ऑफ अ कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटी 4 माइक्रोफैरेड। लेकिन बच्चों देखो ये वाली जो चीज है ना, यहाँ पर कैपेसिटर है सीरीज के अंदर, यानी कि अपना जो भी चार्जेस होंगे कैपेसिटर के अक्रॉस होंगे सेम। जैसे कि C1 के लिए चार्ज क्या होगा बच्चों Q1, इसके लिए क्या होगा Q2, इसके लिए क्या होगा बच्चों Q3। लेकिन सीरीज कॉम्बिनेशन में होने की वजह से बच्चों Q1 इक्वल टू Q2 इक्वल टू क्या होगा बच्चों Q3, सेम चार्ज होगा। ओके, चलो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं बच्चों। देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर गिवन से स्टार्ट करेंगे बच्चों। देखो गिवन के अंदर हमें क्या क्या दिया है, गिवन में बच्चों देखो हमें क्वांटिटी दी है, जैसे कि आप देख सकते हो C1 की वैल्यू। ओके, C1 की वैल्यू, C1 कितना है बच्चों 8 माइक्रोफैरेड। उसके बाद में देखो बच्चों C2 कितना है अगेन 8 माइक्रोफैरेड। जस्ट अ मिनट, यहाँ पे देखो ये भी कितना है 8 माइक्रोफैरेड। और बच्चों C3 कितना है बच्चों 4 माइक्रोफैरेड। ठीक है बच्चों, और बच्चों इसके साथ हमें V की वैल्यू दी है, V वोल्टेज जो है बच्चों 120 वोल्ट दिया है। ठीक है बच्चों, अब देखो यहाँ पर अब जो है ना ये सीरीज कॉम्बिनेशन में मतलब इनका जो रिजल्टेंट होगा, ओके, हम कैसे निकालते हैं 1/CS इज इक्वल टू आएगा 1+1/C1 प्लस 1/C2 प्लस आएगा बच्चों 1/C3। ओके, जैसे कि सीरीज में। ओके, उसके बाद में जस्ट पुट द वैल्यू 1/C1, तो ये आ जाएगा 1/8 प्लस आ जाएगा 1/8 प्लस आएगा बच्चों 1/4। अगर मैं दोनों को सॉल्व कर दूँ ना, दोनों का बेस सेम है, तो देखो बच्चों यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पे कुछ ऐसा आएगा 1 + 1/8। ठीक है, और आगे देखो बच्चों क्या था ये 1/4। ठीक है, तो ये आ जाएगा 2/8 प्लस 1/4। तो देखो बच्चों यहाँ पर इसको कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे 2 × 1 = 2 और 2 × 4 = 8, तो ये ऐसा आ जाएगा बच्चों 1/4 प्लस 1/4। तो देखो बच्चों 1/CS की वैल्यू मेरे पास आ जा रही है 2/4, दैट इज 1/, ओके 2 मिनट, दैट वाज CS। आई डिड अ मिस्टेक ओवर हियर बच्चों, जस्ट अ मिनट। देखो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसको CS लिखता हूँ। ठीक है, ये आ जाएगा CS। तो 1/CS की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों 1/2, देयरफॉर माय CS कितना आ जाएगा बच्चों 2। ओके, 2 माइक्रोफैरेड। ठीक है बच्चों, ये आ गया 2 माइक्रोफैरेड। अब बच्चों देखो इन सीरीज कॉम्बिनेशन, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हो, तो इन सीरीज कॉम्बिनेशन क्या लिखेंगे हम, देखो हम यहाँ पे इन सीरीज कॉम्बिनेशन। ओके, कॉम्बिनेशन क्या होता है बच्चों Q1 इज इक्वल टू Q2 इज इक्वल टू क्या होता है Q3। ओके, तो अब बच्चों देखो आप सभी को यहाँ पे एक फॉर्मूला पता होगा। ओके, कैपेसिटी का फॉर्मूला बच्चों क्या होता है, दैट इज 2 मिनट, दैट वाज C इज इक्वल टू होता है बच्चों Q/V। ओके, तो देखो यहाँ पर अगर CS इज इक्वल टू मैं क्या कर सकता हूँ, दैट इज Q3/V। ठीक है बच्चों, तो CS कितना था 2, अगर ये मैं V को यहाँ पे ले जाऊँ तो ये मल्टीप्लाई होगा ना,
2 माइक्रोफैरेड है बच्चों। ओके, सी एस की वैल्यू कितनी, 2 माइक्रोफैरेड। देखो मैं वापस एक बार एक्सप्लेन करता हूँ। सी इज इक्वल टू क्यू बाई वी। ओके, तो सी एस इज इक्वल टू क्या आएगा बच्चों, क्यू थ्री बाई वी, क्योंकि हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है 4 माइक्रोफैरेड के पास, और 4 माइक्रोफैरेड की वैल्यू कितनी थी बच्चों, मतलब सी थ्री था। ठीक है बच्चों, तो अगर मैं इस v को इधर शिफ्ट कर दूं तो ये मल्टीप्लाई होगा, ये था 120 इज इक्वल टू क्या आएगा बच्चों, Q3। तो देखो Q3 क्या आ रहा है, 2 इंटू 10⁻⁻6 माइक्रोफैरेड, माइक्रो यानी कि 2 10⁻⁻6 इंटू कर दूंगा बच्चों 120। अगर मैं इसको कर दूं तो मेरा आंसर आएगा बच्चों 240 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। ओके बच्चों, ये आ गया Q3 की वैल्यू। चलो मैं आपको एक दफ़ा फिर समझा के बोलता हूँ बच्चों, ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी आपको सी एस के लिए। उसके लिए बाद में हमने क्या करें बच्चों, इन सीरीज कॉम्बिनेशन Q1 इक्वल टू Q2 इक्वल टू Q3। बाद में देखो बच्चों C इज इक्वल टू होता है Q बाई वी, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, C की जगह पे CS ले लिया, Q की जगह पे Q3 ले लिया। अब V अपना तो सेम ही है सब तरफ, तो V जस्ट यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, यानी कि क्या होगा, CS इंटू वी। CS की वैल्यू 2 इंटू 10⁻⁻6 और V की वैल्यू 120। जस्ट ऐसे सॉल्व करना है बच्चों, तो आंसर आएगा 240। ठीक है बच्चों, तो ये क्वेश्चन था जुलाई 2017 का। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। सो बच्चों देखो, अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ओके, अ पैरेलल प्लेट air condenser has a capacity of 20 microfarad. What will be the new capacity if the distance between the two plate is doubled? दूसरा पूछा है बच्चों, देखो a marble slab of dielectric constant 8 is introduced between the two parallel plate। तो देखो बच्चों, यहाँ पर सबसे पहले जो कैपेसिटी होती है, कैपेसिटर कैपेसिटेंस ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ये होता है बच्चों C इज इक्वल टू K इंटू एप्सिलॉन नॉट A बाई डी। ओके बच्चों, तो देखो यहाँ पे जो K होता है, K होता है अपना क्या, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अब इनिशियल केस के अंदर देखो बच्चों, यहाँ पे क्या पूछा है, एयर कंडेंसर। ओके, तो मतलब कि दोनों पैरेलल प्लेट के बीच में एयर है, और एयर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होता है बच्चों, 1। तो देखो कैसे लिखना है सबसे पहले इसको, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हम ऐसा करेंगे, कैपेसिटेंस दैट इज 1 मिनट, कैपेसिटेंस C is given by, C is given by। तो देखो बच्चों, C का जो फॉर्मूला होता है, ये होता है बच्चों क्या, K इंटू एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे आता है A और नीचे आता है बच्चों D। ठीक है, तो लेकिन क्वेश्चन के अंदर क्या बोला है बच्चों, एयर कंडेंसर, यानी कि अगर मैं एयर के अंदर हूँ, फॉर एयर, ओके फॉर एयर, तो बच्चों K की जो वैल्यू आ जाती है 1। ओके, तो देखो C की वैल्यू क्या जाएगी, C का फॉर्मूला क्या आएगा, एप्सिलॉन नॉट A इंटू डी। बस ये फॉर्मूले को हमें 2 दफ़ा यूज़ करना है। ओके, ये कंडीशन के लिए, अभी ये फॉर्मूले को यूज़ करेंगे हम फर्स्ट कंडीशन के लिए। फर्स्ट कंडीशन के अंदर क्या बोला है बच्चों, द डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल प्लेट इज डबल्ड। तो डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल प्लेट कितना है, डबल। उससे पहले देखो बच्चों, ये जो C की वैल्यू ना गिवन है यहाँ पे, C की वैल्यू कितनी बच्चों, 2 माइक्रोफैरेड। ओके, तो देखिए यहाँ पे मैं ऐसा लिख सकता हूँ, दैट इज 20 माइक्रोफैरेड इज इक्वल टू क्या करूँगा बच्चों, एप्सिलॉन नॉट A बाई डी। ओके, समझ लो इसके वैल्यू क्या है, ये वैल्यू एप्सिलॉन नॉट A बाई डी की वैल्यू कितनी बच्चों, 20 माइक्रोफैरेड। अब जाएंगे बच्चों हम कंडीशन नंबर फर्स्ट की तरफ। ओके, तो कंडीशन फर्स्ट क्या है, डिस्टेंस को बदल दो, कितना कर दो बच्चों, डबल कर दो। देखो बोला है 2D, तो बस यही फॉर्मूले में यूज करना है यहाँ पर। देखो क्योंकि एयर कंडेंसर है, तो मेरा C के अंदर क्या चीज आएगा, C इज इक्वल टू क्या आएगा बच्चों, एप्सिलॉन नॉट। ओके, यहाँ पे आएगा A और नीचे क्या आएगा बच्चों, 2D। लेकिन बच्चों देखो यहाँ पर ये नया है, कैपेसिटेंस है ना, डिस्टेंस बढ़ाने के बाद में कैपेसिटेंस बढ़ जाएंगे, कम होगा, आगे की बात है। अब देखो बच्चों, आप सभी को जैसे पता है, ये एप्सिलॉन नॉट, ओके, A अपॉन D, इसकी वैल्यू कितनी आ गई थी बच्चों, 20 माइक्रोफैरेड। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे देखो C डैश इज इक्वल टू क्या आएगा, 20 माइक्रोफैरेड डिवाइडेड बाय 2, यानी कि बच्चों C डैश की वैल्यू कितनी आ रही है, 10 माइक्रोफैरेड। अगर मैं डिस्टेंस डबल कर दूं बच्चों, तो कैपेसिटेंस मेरा कितना हो रहा है, 10 माइक्रोफैरेड। अब देखो बच्चों, नेक्स्ट कंडीशन में क्या बोला, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर देखो, 2 के अंदर, नंबर 2 के अंदर, मार्बल स्लैब ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 8, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 8 का जो है ना मार्बल स्लैब, उसको इंट्रोड्यूस करना है हमें। जैसे देखो बच्चों, पहले इनिशियल केस के अंदर कुछ भी नहीं था, इसके अंदर यहाँ पे क्या था बच्चों, एयर था, बाकी कुछ भी नहीं। लेकिन नेक्स्ट कंडीशन में क्या करना है, यहाँ पे हमें एक मार्बल इंट्रोड्यूस करना है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है बच्चों, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है कितना, 8। तो अब फॉर्मूला क्या बनेगा बच्चों, अब फॉर्मूला बनेगा C इज इक्वल टू, ओके, C डैश इज इक्वल टू,
तो ये क्या आ जाएगा बच्चों, जैसे कि आपने देखा था फॉर्मूला, दैट इज एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। लेकिन बच्चों यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। ओके, तो जस्ट पुट द वैल्यू, दैट इज सी डैश इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू आ जाएंगे 8 इंटू क्या आएगा बच्चों, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, और इसकी वैल्यू देखो यहाँ पर है, दैट इज 20 माइक्रोफैरेड। तो बस आ गया आंसर बच्चों, सी डैश क्या आएगा बच्चों, 8 इंटू 20 माइक्रोफैरेड। तो बच्चों सी डैश की वैल्यू आ जाएगी 160 माइक्रोफैरेड। तो देखो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना था बच्चों, काफी आसान क्वेश्चन है। ओके, जुलाई 2016 में पूछा गया, तो बच्चों यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। होप बच्चों आप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नेक्स्ट की तरफ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों क्या है, ए 10 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर इज कनेक्टेड इन अ 100 वोल्ट बैटरी, व्हाट इज द ओके, ये होगा बच्चों इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड। तो देखो बच्चों इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या दिया है बच्चों, कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस कितना दिया बच्चों, 10 माइक्रोफैरेड। ओके बच्चों, उसके बाद में देखो यहाँ पे वोल्टेज दिया बच्चों, वोल्टेज कितना दिया, 100 वोल्ट। तो अब जो बच्चों होती है ना इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, ओके, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, ओके, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड, ओके स्टोर्ड, इसका जो फॉर्मूला होता है बच्चों, E इज इक्वल टू होता है बच्चों हाफ सी वी स्क्वायर। बस आपको क्या करना है, वैल्यू पुट कर दो। C की वैल्यू कितना थी बच्चों, 10 माइक्रोफैरेड, यानी कि 10 इंटू, ओके 10 माइक्रोफैरेड यानी कि 10 इंटू 10 टू द पावर -6। ओके, उसके बाद में देखो बच्चों यहाँ पर वोल्टेज कितना था बच्चों, 100, और उसका क्या करना था बच्चों, स्क्वायर। ठीक है, तो बच्चों अगर मैं इसको सॉल्व कर दूं ना, तो मेरे पास वैल्यू आ जाएंगे बच्चों, E इज इक्वल टू 0.05 जूल। तो देखो ये था इस क्वेश्चन का आंसर बच्चों, काफी आसान था। जुलाई 2018 का ये क्वेश्चन था बच्चों, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट। सो बच्चों द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, देखो आपके स्क्रीन पे यहाँ पे, two charges of a magnitude 5 nanocoulomb and -2 nanocoulomb are placed at a point 2 centimeter, 00 and 20 centimeter, 00 in the regions of space where there is no external field. Find the electrostatic potential energy. देखो बच्चों यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी बच्चों ये अगर कोऑर्डिनेट होंगे ना, तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना है, दैट इज U इज इक्वल टू आता है बच्चों 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, या पाएगा Q1 Q2 अपॉन R। तो ये डिस्टेंस। लेकिन बच्चों इस क्वेश्चन के अंदर है ना, देखो हम क्या कर रहे हैं बच्चों कि ये दोनों को चार्ज में का डिस्टेंस निकालना है। जैसे कि मैं आपको एक बता रहा हूँ, देखो यहाँ पर एक Q1 चार्ज है, ठीक है, उसकी पोजीशन क्या है बच्चों, 2 सेंटीमीटर। ओके, ये यहाँ कहाँ पर इसकी लोकेशन है बच्चों, 2 सेंटीमीटर, 0,0। ठीक है बच्चों, अनदर Q2 चार्ज है यहाँ पर, उसकी पोजीशन क्या है बच्चों, 20,0,0। तो ये दोनों में का डिस्टेंस डेल्टा आर होगा बच्चों। डेल्टा आर हम कैसे निकालेंगे, डेल्टा आर निकालेंगे बच्चों, दैट इज 20 - 2 यानी कि कितना आएगा बच्चों, 18, जो क्या आएगा सेंटीमीटर में। ठीक है, तो देखो बच्चों सबसे पहले हम क्या करते हैं, गिवन लिखते हैं। गिवन के अंदर देखो बच्चों सबसे पहले Q1 आ जाएगा। Q1 कितना है बच्चों, 5 नैनो कूलम, यानी कि बच्चों 5 इंटू 10 टू द पावर -9 कूलम। वैसे बच्चों देखो Q2 कितना है बच्चों, दैट इज -2 नैनो कूलम, दैट वाज -2 इंटू 10 टू द पावर -9 कूलम। ठीक है बच्चों, अब देखो यहाँ पर डिस्टेंस मैं डेल्टा आर निकाल रहा हूँ। डेल्टा आर यानी क्या जाएगा बच्चों, R2 - R1। R2 देखो मैंने आपको आप एक्सप्लेन किया है ना, R2 की वैल्यू कितनी थी बच्चों, 20 - 2। तो मेरे पास डेल्टा आर की वैल्यू आ जाएगी बेटा 18 सेंटीमीटर। अगर मुझे मीटर में चाहिए होगा तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 18 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर। तो देखो ये डेल्टा आर आ गया, और यहाँ पे Q1 और Q2 आ गए। जस्ट व्हाट वी हैव टू डू, जस्ट वी हैव टू पुट दिस वैल्यू इन द फॉर्मूला। तो ओके, तो फॉर्मूला देखो बच्चों क्या था, ओके फॉर्मूला कुछ इस तरह था बच्चों अपने पास, दैट इज U इज इक्वल टू, ओके ये आता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये आएगा Q1 Q2 अपॉन डेल्टा आर। पुट द वैल्यू बच्चों, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आप सभी को पता है 9 इंटू 10 टू द पावर 9। उसके बाद में Q1 की वैल्यू देखो बच्चों क्या थी, दैट इज 5 इंटू 10 टू द पावर -9। ठीक है बच्चों, इसका मल्टीप्लीकेशन है -2 इंटू 10 टू द पावर -9 से, ओके, और डिवाइडेड बाय बच्चों डेल्टा आर, दैट इज 18 इंटू 10 टू द पावर -2। ठीक है बच्चों, तो अभी हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है।
तो बच्चों हमें कुछ सॉल्व करने के बाद आंसर आएगा बच्चों -0.5 इंटू 10⁻⁻6 और आएगा जूल के अंदर। तो आपकी यू की वैल्यू बच्चों कुछ इस तरह से आती है। ओके, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट। अक्टूबर 2021 में बच्चों ये क्वेश्चन को पूछा गया था। ओके, सो बच्चों बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर फिल्ड विद एयर एन एरिया ऑफ 6 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड प्लेट सेपरेशन ऑफ 3 mm, कैलकुलेट इट्स कैपेसिटेंस। तो देखो बच्चों हमें यहाँ पे क्या निकालना है, हमें निकालना है कैपेसिटेंस। ओके, आप सभी को पता है कैपेसिटेंस का फॉर्मूला दैट इज के एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। तो देखो बच्चों यहाँ पर गिवन में क्या क्या है, गिवन में सबसे पहले हमें एरिया दिया है बच्चों। देखो एरिया जो दिया है बच्चों कितना, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। बस इसको मीटर में कर लो तो 6 सेंटीमीटर की जगह पे आएगा बच्चों 10⁻⁻2 ये मीटर, और यहाँ पे सेंटीमीटर का स्क्वायर था करके इसका भी स्क्वायर आ जाएगा। यानी कि मेरा बच्चों इन शॉर्ट ए की वैल्यू कितनी आ रही है, 6 इंटू 10⁻⁻4 अरे आ जाएगा मीटर का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब देखो यहाँ पर नेक्स्ट सेपरेशन यानी कि डी बच्चों, डी कितना दिया बच्चों 3 mm। अगर मैं इसको मीटर में लिख दूं तो मेरे को क्या करना पड़ेगा बच्चों, 3 इंटू 10⁻⁻3 दैट इज मीटर। ओके, हमें निकालना है कैपेसिटेंस। इससे पहले देखो बच्चों ये वाला जो कैपेसिटर है ये है एयर के अंदर, यानी कि मेरे के की वैल्यू भी कितनी आ रही है बच्चों 1। अब जैसे कि आप सभी को पता है कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है के एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन क्या डी। तो चलो बच्चों पुट करते वैल्यू 1 इंटू 8.85 इंटू 10⁻⁻ कितना -12, ये एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है बच्चों। उसके बाद में देखो बच्चों यहाँ पर ए की वैल्यू कितनी है, दैट इज 6 इंटू 10⁻, ओके -4, 10⁻ कितना बच्चों -4, और डिवाइडेड बाय बच्चों आएगा कितना, दैट इज 3 इंटू 10⁻⁻3। अगर मैं इसको सॉल्व कर दूं ना बच्चों तो मेरा आंसर आएगा 1.77 इंटू 10⁻⁻12 फैराडे। ओके, जस्ट अ मिनट। तो ये देखो ये कितना आएगा बच्चों, यहाँ पे आएगा फैराडे। जस्ट अ मिनट। ओके, ये आ जाएगा फैराडे के अंदर। तो देखो ये क्वेश्चन था बच्चों 2022 में पूछा गया था बच्चों, काफी आसान क्वेश्चन है, यू कैन इजीली सॉल्व सच काइंड ऑफ क्वेश्चन बच्चों। ठीक है, तो बच्चों देखो इसी के साथ हमने जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2015 से हमने स्टार्ट किए थे बच्चों, तो 2022 का लास्ट क्वेश्चन था। ओके, तो ये सब क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर दिया बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे कुछ और भी लेक्चर सीरीज है बच्चों जो हमने यूट्यूब पे अपलोड किए। प्लीज रिस्पॉन्ड टू आवर चैनल, प्लीज सब्सक्राइब। ओके।